चित्त सहस्त्रार पर शरीर को ढीला छोड़ दें। प्रार्थना करें, श्री माता जी हम सभी आज आपके श्री चरणों में सामूहिक ध्यान हेतु बैठे हैं। मां कृपा करके आप यहाँ पधार कर विराजमान होइए एवं हम सभी का सामूहिक ध्यान कराइए। श्री माता जी को प्रणाम करके कलेक्टिव बंधन लेंगे। तीन महामंत्र गणेश मंत्र। देवे नमो नमः। त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामी मोक्षप्रदायिनी माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। कोई भी दोस्त सहयोगी बहन श्रीमती की वेलकम आते हैं।
आगत स्वागतम, हम सब करते स्वागतम। आज हमारे बीच पधारे श्री माता जी आप ही तारे। आज हमारे बीच पधारे श्री माता जी आप ही तारे। झुम झुम के करते हैं गान, झुम झुम के करते हैं गान। स्वागत आगत स्वागतम, हम सब करते स्वागतम। पूज्य बड़े माता जी के दर्शन पाकर करते हैं स्वागत दिल से गाकर। पूज्य बड़े माता जी के दर्शन पाकर करते हैं स्वागत दिल से गाकर। प्रेम फूलों की माला पहनाते हैं हम, प्रेम फूलों की माला पहनाते हैं हम। स्वागत आगत स्वागतम, हम सब करते स्वागतम। निर्मल माँ से विनती हमारी, जीवन सुख से कर दे भारी। निर्मल माँ से विनती हमारी, जीवन सुख से कर दे भारी। आनंद प्रेम शांति सदा ही रहे, आनंद प्रेम शांति सदा ही रहे। स्वागत आगत स्वागतम, हम सब करते स्वागतम, हम सब करते स्वागतम, हम सब करते स्वागतम। बोलो श्री आदिशक्ति माता जी, श्री निर्मला देवी की जय। अब हम बंगाली भाषा में एक चित्त सहस्त्रार्पण का एक भजन सुनेंगे। जय श्री माता जी। ये भजन श्री रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखे थे, उनका ही कंपोजिशन है। आकाश জুড়ে শুনিনু ওই বাজে আকাশ জুড়ে শুনিনু ওই বাজে তোমারি নাম সকল তারার মাঝে ওই বাজে আকাশ জুড়ে শুনিনু ওই বাজে সে নাম খানি নেমে এলো
শান্তি ধারা বেদন গেল ধুয়ে আপন আমার আপনি মরে লাজে ওই বাজে আকাশ জুড়ে শুনিনু ওই বাজে মন মিলে যায় আজ এই নীরব রাতে তারায় ভরা ওই গগনের সাথে মন মিলে যায় আজ এই নীরব রাতে তারায় ভরা ওই গগনের সাথে অমনি করে আমার হৃদয় তোমার নামে হোক না নামময় অমনি করে আমার হৃদয় তোমার নামে হোক না নামময় আধারে মোর তোমার আলোর জয় গভীর হই থাক জীবনের কাজে ওই বাজে আকাশ জুড়ে শুনিনু ওই বাজে তোমারি নাম সকল তারার মাঝে ওই বাজে আকাশ জুড়ে শুনিনু ওই বাজে दोनों हाथ श्री माता जी की ओर, चित्त सहस्त्रार्पण। प्रार्थना करें श्री माता जी कृपा करके हमारी चेतना का बोध हमें प्रदान कीजिए। हमें हमारे संतुलन का बोध प्रदान कीजिए। सर्वप्रथम अपने चित्त को उंगलियों के अग्रभाग पर सहस्त्रार पर हथेली में रखिए। अपने आप को महसूस करें कि अभी आप कि दोनों हाथों में शीतल लहरियां है या नहीं है, सहस्त्रार पर है या नहीं है। अब जिन साधकों के उल्टे हाथ में चैतन्य कम है, नहीं है, ऐसे साधक अपना सीधा हाथ जमीन पर रखेंगे। और जिन साधकों के सीधे हाथ में चैतन्य कम है या नहीं है या गर्म है, ऐसे साधक अपना उल्टा हाथ आकाश की ओर करेंगे। और ऐसे साधक जो अनुभव पर ही नहीं है,
जिन्हें ना ठंडा है ना गर्म है, कुछ भी अनुभूति नहीं है, ऐसे साधक दोनों हाथ जमीन पर रखेंगे। अपनी स्थिति के अनुसार अपना संतुलन लें। जिन साधकों ने दोनों हाथ जमीन पर रखे हैं, वो श्री गणेश जी से क्षमा मांगे, प्रार्थना करें, हे श्री गणेश जी, कृपा करके हमारी शक्ति को सहस्त्रार में आने दीजिए, हमारी कुंडलनी शक्ति को मध्य मार्ग से चलने दीजिए, हमें क्षमा कीजिए। कोई गलती हुई हो तो हमें क्षमा कीजिए। प्रार्थना करें बाकी जिन्होंने सीधा हाथ जमीन पर रखा, उल्टा हाथ आकाश की ओर किया, प्रार्थना करें श्री माता जी, कृपा करके हमें हमारा संतुलन प्रदान कर दीजिए। यहाँ उपस्थित सामूहिकता में जो भी असंतुलन हो, उसे आपकी प्रेम और करुणा की शक्ति से दूर कर दीजिए। हम सबको हमारा संतुलन प्रदान कर दीजिए। दोनों हाथ हृदय तक लाएं, प्रार्थना करें श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री गणेश महालक्ष्मी हैं। हम आपका आह्वान हमारी सुषुम्ना नाड़ी पर श्री गणेश महालक्ष्मी स्वरूप करते हैं। कृपा करके आप हमारी सुषुम्ना नाड़ी पर श्री गणेश महालक्ष्मी स्वरूप प्रसन्न हो जाइए। हमारा ब्रह्मरंध्र खोल दीजिए। श्री गणेश साक्षात, श्री महालक्ष्मी साक्षात का मंत्र लें। त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री महालक्ष्मी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। सीधा हाथ बाएं हृदय पर रखें, राइट हैंड लेफ्ट हार्ट पर। प्रार्थना करें श्री माता जी, हम आपकी कृपा में केवल एक शुद्ध आत्मा है। हम मन, बुद्धि, शरीर, अहंकार कुछ भी नहीं। हम केवल और केवल एक शुद्ध आत्मा है। कृपा करके आप हमारे हृदय में विराजमान हो जाइए। हमें शिव तत्व में स्थापित कीजिए। हमारी आत्मा को प्रकाशित कीजिए।
दोनों हाथ श्री माता जी की ओर। जिन्हें आता है वो साथ में आत्माष्टकम लेंगे और जिन्हें नहीं आता है वो सुनेंगे। चित्त बाएं हृदय पर। मनोबुद्धियंकार चित्तानि नाहम् न च श्रोत्र जीवे न च घ्राण नेत्रे न च व्योम भूर्मि न तेजो न वायु चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं न च प्राणसंज्ञो न वे पञ्चवायु न वा सप्तधातून् वा पञ्चकोशः न वाक्पाणिपादं न चोपस्थपायु चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं न मे द्वेष रागो न मे लोभ मोहो मदो नेव मे नेव मात्सर्यभाव न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखं न मन्त्रो न तीर्थ न वेदा न यज्ञ अहं भोजनं नैव भोज्यं न भोक्ता चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं न मे मृत्युशङ्का न मे जातिभेद पिता नैव मे नैव माता न जन्म न बन्धुर्न मित्रं गुरुर्नैव शिष्यः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् अहं निर्विकल्पो निराकाररूपो विदुत्वाच सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां सदा मे समत्वं न मुक्तिर्न बन्धो चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं 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 सच्चिदानन्दनं 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 शिवोऽहं 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 सच्चिदानन्दनं शिवोऽहं शिवोऽहं सच्चिदानन्दनं शिवोऽहं शिवोऽहं सच्चिदानन्दनं शिवोऽहं शिवोऽहं सच्चिदानन्दनं साक्षात् श्री
आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। सीधा हाथ सहस्त्रार पर रखें। प्रार्थना करें श्री माता जी, कृपा करके आप हमारे सहस्त्रार में आ जाइए। हमारे ब्रह्म रंध्र का भेदन कीजिए। हमें निर्विचारिता से निर्विकल्प की ओर ले जाइए। हमारी साधना को, हमारे चित्त को, हमारे जीवन को शिव तत्व में स्थापित कीजिए श्री माता जी। श्री माता जी कृपा करके शिव तत्व में हमारे शरीर की, हमारे चित्त की, हमारी चेतना की रक्षा कीजिए। सदा शिव का मंत्र लें। ओम त्वमेव साक्षात् श्री सदाशिव साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। दोनों श्री माता जी की ओर चित्त सहस्त्रार पर ध्यान में बैठे। इसीलिए हमारे यहाँ धर्मों में एक पति धर्म पत्नी धर्म बहुत बड़ी चीज मानी जाती है। सहयोग में जो लोग संन्यास लेते हैं उनको हम पार नहीं कर सकते। सन्यासियों के लिए कोई सहयोग में जगह नहीं। आपको विवाहित होना चाहिए, और अगर अविवाहित हो तो ये कहना पड़ता है कि मैं विवाहित हो जाऊंगा। यहाँ पर ऐसे लोगों के लिए स्थान नहीं है कि जो अपने ऊपर काशाय वस्त्र पहन करके दुनिया भर में कहते फिरे कि मैंने सन्यास ले लिया, ये है वो है, और अपने शरीर को तकलीफ देते हैं। उसके बाद में जो ऊपर का चक्र आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड में, वो है हार्ट का चक्र। ये लेफ्ट साइड का चक्र जो है, ये आपकी जो हार्ट है उसी के समान, हार्ट के ऑर्गन। अब लेफ्ट हार्ट मनुष्य में कब होता है? जब वो अपने काम में बड़ा मशहूर, बहुत कार्य करता है, इतना ज्यादा कि बिल्कुल वो सोचता है कि इसके सिवा कोई नहीं, मैं तो कर्म कर रहा हूं, मैं तो एक से एक बातें कहते हैं अपने बारे में, भगवान जान दीजिए। तो इस तरह की बातें वो कहते हैं कि पता नहीं कि इनके ये अगर नहीं काम करे तो जैसे आकाश ही पूरा नहीं चाहता। जैसे माने मैं तो इनको गोवर्धनधारी कहती हूँ कि सारे एक उंगली पे इन्होंने गोवर्धन पकड़ा हुआ। ऐसे लोगों को परमात्मा के लिए चाहिए, मन में विचार भी नहीं आता कि परमात्मा को याद करें। फिर कभी कभी जब बहुत ज्यादा काम होता है तो उसके साथ में कुछ तो भी और चाहिए रिलैक्सेशन, तो फिर शराब पीते हैं, फिर और भी धंधे हैं, और भी बहुत सारे काम उसके साथ बराबर चलते रहते हैं। तो उस वक्त वो कहते हैं कि साहब अब हम क्या करें, हम बहुत काम से थक जाते हैं, तो हमें धंधे करना पड़ता। परमात्मा के लिए उनको टाइम नहीं, ये सब धंधे करने के लिए उनको टाइम है, पार्टियों में जाने का टाइम है, शराब पीने का टाइम है, और हर प्रकार की गंदगी उठाने के लिए उनके पास टाइम है।
अब जब इस तरह के मनुष्य हो जाता है तो परमात्मा को भूल ही जाता है और अपने हृदय में आत्मा का रूप, हृदय में आत्मा है। और जब तक हम अपने हृदय के आत्मा की ओर नजर भी न करें तो वो गायब हो जाता है और तभी आपको हार्ट अटैक आ जाता है। तो जिस आदमी को, अतिकर्मी को हार्ट अटैक आता है, उसको सिंपैथी की जरूरत नहीं, उसको डांट की जरूरत है। उसको ये कहना चाहिए कि आप काम करना कम करिए और थोड़ा परमात्मा में ध्यान करिए, परमात्मा की ओर मुड़। ये कि मुझे अब मैं बहुत काम कर रहा हूँ और मैंने ये किया वो किया है, आपने जैसा काम करके ये भारतवर्ष बना के रखा है उसके लिए नमस्कार। ये क्या सुंदर भारतवर्ष बनाया हुआ आपने। मैं 18 साल लंदन में रही हूँ, 16 साल में तो इसकी काया ही पालट हो गई। न जाने यहाँ कैसे कैसे लोग आ गए जो बड़ा ही काम कर रहे हैं, किसी को मिलने की उनको फुर्सत ही नहीं। और जब उनको देखिए तो घोड़े पे सवार, लेकिन ये घोड़ा है कि क्या है पता नहीं, कि हर जगह डिस्ट्रॉय ही कर रहा है, हर जगह खत्म करा जा रहा है। ऐसे लोगों से ये विनती है कि थोड़ा नीचे उतरिए, थोड़ा रुक जो पागल जैसे आप दौड़े जा रहे हैं ऐसे दौड़ने की कोई जरूरत। फिर दूसरी चीज, पैसों के पीछे, जो पैसों के पीछे लग गए तो किसी तरह से पैसे खर्च, किसी तरह से पैसे लेने, किसी तरह से ये करना, ऐसे लोगों को बहुत जल्दी हार्ट अटैक, क्योंकि पैसे से कहीं अधिक परमात्मा है। फिर दूसरी चीज सत्ता चाहिए, ये सत्ता चाहिए, वो सत्ता, इसकी टांग खींच, उसकी टांग खींच, उसके गर्दन उड़ा, उसको बुरा कर, उसके बाद इसी में लगे। ये सत्ता के पीछे भागने वाले लोग भी शिकार हो जाते हैं और उनको भी हार्ट अटैक आता है। मैं तो देखती हूँ कि जितने भी लोगों को मैं जानती हूँ जो कि बड़े बड़े अफसर थे, मेरे पति भी उनके साथ थे, अधिकतर हार्ट, क्योंकि सब सोचते थे हम बड़ा भारी कार्य करें। करिए, कार्य करने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन थोड़ा समय अपने लिए भी रखिए और अपने हृदय में परमात्मा को बसाइए, तो बहुत जरूरी चीज है, नहीं तो हार्ट अटैक इससे आता है। जब मैं ये इलाज आपसे बताऊं तो आप विश्वास नहीं करेंगे कि माता जी कहते हैं कि आप हृदय में अगर परमात्मा को बसा लें तो हार्ट अटैक नहीं है। इसके लिए जो मंत्र है वो ये है कि श्री माता जी मैं आत्मा, ये इसका मंत्र है। किसी को भी हार्ट ट्रबल हो अगर वो इस मंत्र को कहे कि मैं आत्मा हूँ, पूर्ण विश्वास के साथ में 10 मिनट बैठ करके, ये नहीं कि फाइल जब लिख रहे हैं तब, वो तो खोपड़ी पे फाइल लिए लोग चलते हैं, एरोप्लेन में फाइल लिए चलते हैं, कोई जगह ही नहीं जहाँ फाइल लेने के चलते, और फाइलों से जो निकला हुआ धुआं है वही मैं देख रही हूँ सब। जिन लोगों को हार्ट की शिकायत है वो ये जान ले कि उनको इसी तरह से कहना है। हाँ, अंजाइना वगैरह जो चीजें हैं वो दूसरी तरह से आती है, जो लेफ्ट साइड से ही आती है आपको, जबकि लेफ्ट साइड से आपका विशुद्धि चक्र पकड़ता है। जिस वक्त आप हमेशा ये फील करते हैं कि मैं गिल्टी हूँ, मैंने खराबी की, मुझे नहीं करना चाहिए था, वही मैंने अंग्रेजी भाषा में कहा कि उठे बैठे सॉरी, फोन आएगा तो सॉरी, किसी से थप्पड़ लगेगी तो सॉरी, उसको मारेंगे तो सॉरी, किसी को मर्डर करेंगे तो सॉरी। इस तरह से सॉरी कहने से वो चीज जाती नहीं। मनुष्य को जो है ये सोचना चाहिए कि जो सत्य है, जो रियलिटी है, उसको हमें देखना, उसे भागना नहीं। मनुष्य अपने अहंकार में किसी को दुख देता है और फिर कहता है सॉरी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। देखना चाहिए कि मैंने ऐसी बात कही क्यों, और ऐसे मेरे अंदर ऐसे विचार क्यों आए, और अगले वक्त से मैं ऐसे विचार नहीं करूंगा। ये बेहतर है बनिस्बत इसके कि एक बार सॉरी करके उसमें एक छाप लगा दिया, फिर बार बार वही काम करते रहे। और जब ऐसा लोग करते हैं तब आप देखिए, आपको आश्चर्य होगा कि ये चक्र पकड़ जाता है। मैं गिल्टी हूँ, मैं गिल्टी हूँ, मैं गिल्टी हूँ, आई एम वेरी सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, उससे ये चक्र पकड़ता है। और ये चक्र पकड़ने से ही अनजाना जैसी बीमारियां हो जाती है, क्योंकि इस चक्र के पकड़ने से हृदय का जो प्रवाह है खून का, वो प्रेम तक नहीं जाता, और इसलिए मनुष्य को ये बीमारियां इस तरह की हो जाती हैं, जिसमें कि उसका हार्ट लिथार्जिक हो जाता है और बढ़ते जाता है, बेचारा कोशिश करता है ढकेलने की, पर इस पकड़ की वजह से वो चढ़ नहीं पाता। उसके बाद जो उसके ऊपर का चक्र है आज्ञा, ये दोनों ही चक्रों में, दोनों ही नाड़ियों से संबंधित है। पीछे की तरफ ये आज्ञा यहाँ पर जाती है, यानी लेफ्ट साइड से आज्ञा पीछे आती है, और सामने जो आती है इसे हम लोग राइट आज्ञा कहते हैं, क्योंकि ये ईड़ा नाड़ी से यहाँ पर आता है। अब देखिए कि जब ये पीछे का चक्र पकड़ जाता है
तो मनुष्य को अनेक तरह की तकलीफें होती हैं। पहले तो बचपन में ही उसको चश्मा लग जाता है। उम्र के साथ चश्मा लग जाए तो ठीक है, लेकिन बचपन में ही उसे चश्मा लग जाता है। ये तो छोटी सी चीज है, पर इसके अलावा अनेक बीमारियां हो जाती हैं, जैसे ट्यूमर सर ब्रेन में हो जाएगा, या उसके ब्रेन में कोई ऐसा दोष आ जाएगा कि उसका ब्रेन वर्क ही नहीं करेगा, या वो बिल्कुल निर्बुद्ध हो जाएगा, या वो रिटार्डेड हो जाएगा। छोटे छोटे बच्चे भी पैदा होते हैं रिटार्डेड ब्रेन होते हैं। ये सारा लेफ्ट आज्ञा से। और लेफ्ट आज्ञा की पकड़ अगर हो और लेफ्ट स्वादिष्ठान की पकड़ हो तो समझ लीजिए कि किसी गुरु के पास जाके आए। कोई न कोई अनधिकार चेष्टा करने से, किसी भी गुरु के पास जाने से ये सारा की सारा ही लेफ्ट साइड पकड़ जाता है। इसमें तो कोई शक ही नहीं, और सबसे ज्यादा ये पकड़ता है। और ऐसे वक्त मनुष्य जो है एकदम उस आदमी के झांसे में आ जाता है। वो जो भी बात कहता है वाह वाह, कुछ भी वो आपको दौड़ाएगा वाह वाह वाह। आप सोच भी नहीं सकते कि ये गलत काम है, ये नहीं करना चाहिए। ये कौन होता है हमें सब कहने वाला? ये आपके दिमाग से ही बात चली जाती है, और आपके अंदर वो जिसको कहते हैं कि सूझबूझ वो रहती ही नहीं कि आप सोचे कि भाई क्यों हम इस आदमी के लिए इतनी मेहनत करें, हमारा इसने क्या भला किया है सिवाय हमारी जेबें खाली करी, और इससे हमारा कोई भला नहीं किया, हम क्यों इसके पीछे दौड़ रहे हैं। तो जब ये चक्र पकड़ जाता है तो आप जानते हैं कि लोग पागल हो जाते हैं। पागल आदमी का ये चक्र बहुत ज्यादा होता है, और इसलिए आपको बहुत बच के रहना चाहिए ऐसी चीजों से जिसको कहते हैं ट्रांस, हिप्नोटिज्म। इस तरह की हिप्नोटिज्म भी कभी नहीं करना चाहिए। एक्यूपंक्चर में भी ये चक्र पकड़ता है, क्योंकि उसमें भी क्या करते हैं कि एक चक्र से दूसरे चक्र में वो एनर्जी देते हैं, तो उस तरह से ये चक्र जो है वो खाली हो जाता है। इसकी जब एनर्जी खत्म हो जाती है तो आदमी उसके बाद बहुत पागल सा हो जाता है। इसलिए ये सब चीजों पे विचार करना चाहिए कि ये किस तरह से कार्यान्वित होती है, इसमें कैसे कार्य होता है। और इसलिए मैं आपके सामने आज सारा ही समझा कर बता रही हूँ कि इस तरह से मनुष्य किस तरह से उसमें पड़ जाता है। अब उससे आगे आप जाइए तो देखिए कि ये चीज मुड़ करके आज्ञा चक्र से इधर चले जाते इस तरफ में। तो ये आपके संस्कार, जो मनुष्य बिल्कुल ही पागल है, बिल्कुल पागल है, उसका ये हिस्सा बिल्कुल पकड़ जाता है। पर ये हिस्सा और भी चीजों से पकड़ा जाता है। जैसे कि कुछ लोग हैं उनको बस हाथ धोने का झक, अब बैठे हाथ धो रहे हैं, जब तक 65 मरतबा हाथ नहीं धोंगे उनको लगता ही नहीं कि उनके हाथ साफ। वो ये है कि वो बाल ही नोचे रह रहे हैं, बैठे बैठे इनके बाल नोच, उनके बाल नोच, उनके बाल नोच। ऐसे भी लोग आपने देखे होंगे। ये सब पागलपन की आदतें जो है, ये पहले तो आदत शुरू होती है लेफ्ट साइड से, और वो जाकर के बैठ जाते हैं। अब बहुत बार ऐसा भी होता है कि समझ लीजिए आपको एक शराब पीने की आदत, समझ लीजिए आपने थोड़ा बड़ा पीना शुरू कर दिया, उसके बाद आपके अंदर कोई चीज घुस आई जो कि हमारे लेफ्ट साइड में कोई आदमी शराब पीने वाला मर गया, उसको और शराब चाहिए, वो घुस आया समझ लीजिए आपके अंदर। तो आप इतनी शराब पीते हैं कि लोग कहते कैसे। हम एक बार क्यूबा की एक लेडी आई थी, इतनी सी थी उम्र, इतनी सी थी, और उम्र उसकी कुछ नहीं। उसका हस्बैंड कह रहा था कि माता जी ये तो एक बॉटल नीट पी जाती है विस्की की। ये कैसे पीती पता नहीं, मुझे तो उसको खुशबू से ही चक्कर आने लग जाता है। तो उसके अंदर कोई तो भी ऐसी चीज थी, उसने कहा मेरे अंदर एक निग्रो है वो पीता है, यानी होता है ऐसा। तब वो आदमी इसी तरह से पी करके मर जाता है। क्योंकि और क्या होना है, एक आदमी की जगह अगर 10 आदमी शराब पिए तो वो किस तरह से लीवर बर्दाश्त कर सकता है। इसलिए उस रास्ते जाना ही क्यों जहाँ हमें रहना नहीं है, जहाँ हमें पहुंचना नहीं। अब ये हुई बात आपके लेफ्ट साइड। अब राइट साइड की बात मैंने थोड़ी सी आपसे बताई कि जब आदमी अतिकर्मी होता है तो उसे क्या क्या तकलीफ होती है। राइट साइड में भी आप देखिए कि मनुष्य अब राइट स्वादिष्ठान पकड़ता है। राइट स्वादिष्ठान उसका पकड़ता है जो कि म्यूजिशियंस है, जो कि आर्टिस्ट है। अब वो लगे आपके पीछे। पहले तो उन्होंने कुछ बनाना सीखा, उसका जब कुछ नहीं मिला तो लाइनें बनानी शुरू कर, फिर कुछ है तो उसके ऊपर में रंग मारना शुरू कर दिया, फिर भी नहीं कुछ जमा तो लंदन में तो ऐसे भी लोग हैं कि जमीन पे सारा रंग फैला देते हैं और उससे लोड़ते हैं और कहते हैं ये आर्ट हो गया, इतना बड़ा आर्ट है, और लोग पैसा भी देते हैं, उस चीज का पैसा भी देते हैं। किसी भी चीज से कुछ भी पागलपन की चीज करना और हर समय नई चीज करना, ये तो खासकर वेस्ट का आप जानते हैं कि एक बीमारी है कि हर एक चीज में नई चीज करना। अब मुझे एक साहब वहां पर अम्बासडर थे मेक्सिको के,
मेरे पड़ोस में बैठे थे, तो मुझसे कहने लगी कि आपको फ्रॉइड से क्या तकलीफ है। मैंने कहा तकलीफ क्या, उसने तो सारी दुनिया का सत्यानाश कर दिया। तो कहने आप यूं को मानते हैं, और यूं तो ऐसा है, जरा ट्रेडिशनल है और ट्रेडिशनल बातें करता है, ये इसने तो कोई नई चीज हमें दी फ्रॉइड, जिससे आज सत्यानाश हुआ उनका। मैंने कहा ठीक है, ये टेबल पर हम बैठे हैं, ये तो रोज ही हम खाना खाते हैं, लेकिन टेबल कभी खाया नहीं, नई चीजें खाइए इसे। तो वहां ये बीमारी थी, ये नई चीज का नहीं, हर रोज कोई नई चीज निकाले और लोग उसमें बड़े खुश होते हैं। और इसी वजह से वहां पर फैशन वगैरह चल पड़ते हैं कि आज एक आदमी ने बेवकूफी का कुछ फैशन निकाला, उन्होंने अब पिछले फैशन निकाला कि बाल सब रंगाइए, इधर से काटिए, इधर से बीच में कुर्रे बनाए, तो सब ये फैशन जाते और सारे लोग यहाँ तक कि ऑफिस में जाते, फिर वो जीन जैसी चीज चल पड़ी तो वही सब लोग पहने। अपने देश में तो हम लोग उनको कॉपी करते हैं, लेकिन वो लोग सोचते हैं इनको परमात्मा मिल जाएगा ये सब कर, वास्तव में ये वैसा सोचते हैं। फिर उन्होंने और कोई चीज बता दी किसी ने, रोज नई नई चीजें निकलती रहती, फैशन का भी ऐसे, आज यहाँ तक का ब्लाउज, फिर यहाँ तक का ब्लाउज, यहाँ तक का ब्लाउज, फिर ब्लाउज ही गायब हो जाता। इस तरह की बेवकूफी की चीजें वो सिखाते रहते हैं और आप उसमें आ जाते हैं। ये जितने एंटरप्रीनियर्स हैं ये बड़े होशियार होते हैं, इसका फैशन फिर वो किसी के नाम से भी निकाल सकते हैं, जैसे नाम क्या ले इन लोगों का, लेकिन एक किसी का नाम लगा दिया, अब वो नाम साहब बड़ा नाम हो गया, उसमें कुछ हो चाहे नहीं हो वही खूब नाम हो। वहां पर ऐसी ऐसी चीजें उन लोगों ने चला रखी है कि मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, लोग ऐसे बेवकूफ क्यों बनते हैं। किसी ने कोई नाम चला दिया होगा, फिर उसने बस वो नाम चलाया, एडवर्टाइज कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। ये सब चीजें राइट साइड है कि हम किसी भी एडवर्टीजमेंट को देखें, अब तो ये पहनेंगे। औरतों का तो बुरा हाल रहता है, पर आदमी भी कुछ कम, क्योंकि आज तो फैशन में नहीं, ये कैसे पहने, तो सब साड़ियां गई, फिर दूसरी खरीदो, ये फैशन में आ गई, तो अब ये पहनो, वो फिर वो भी बेकार हो जाएगी। तो फैशन जो चीज है वो बड़ी राइट साइड एक चीज है, उसमें आदमी में एक अहंकार है कि मैं आज ये पहन रहा हूँ, मैं आज वो पहन रहा हूँ। इस तरह के अपना टाइम बर्बाद करने का, अपने सारे जीवन का कोई अर्थ न रखने का एक ये तरीका है। एक तरीका है कि हम अपने जीवन के बारे में कोई भी महत्व नहीं रखते, पूरी समय बेकार चीजों में अपना जीवन बिताते हैं, और उससे एक ही होता है कि बीमारियां। अब ये टाइट पैंट शुरू हुई तो सबको बीमारी हो गई पैरों की, तो अब ढीली पैंट शुरू कर दी, इतनी ढीली कि उसके अंदर सब हवा जाती है। लंदन जैसी जगह तो इतनी ठंड है, वहां सब फिर दूसरी आर्थराइटिस शुरू होगा। और काहे को ये सब करनी भाई, जो सहूलियत की चीज है एक बार पता हो गई उसे पहनिए और करिए, वो नहीं है हर रोज चीज बदलते रहना, क्योंकि उनकी मशीनें चलनी चाहिए, मशीन में नई चीजें आनी चाहिए, इस तरह से मशीन की गुलामी आनी चाहिए। पर मुझे उसमें भी हर्ज नहीं, पर उससे आपकी तंदुरुस्ती खराब जाती है। सबसे बड़ी बात है कि आपकी तंदुरुस्ती से खराब जाती है, तंदुरुस्ती नहीं आपकी बुद्धि भी, क्योंकि पूरी समय आप यही देखते रहते हैं कि अरे मैंने तो आज फैशनेबल चीज पहनी नहीं, सब लोग मुझे हंसेंगे। ऐसे आदमी में एक कॉम्प्लेक्स आ जाता है कि मैं कोई स्मार्ट नहीं लग रहा हूँ। फिर आपने कल पूछा था डिप्रेशन आता है, क्योंकि आप बहुत इंप्रेशन मारते हैं सब पे, तो डिप्रेशन आता ही। और यही बात है कि आपको इंप्रेशन मारने की क्या जरूरत है, आप जो है अपनी शान में खड़े होइए। आपको क्या जरूरत है कि आप इन लोगों से कपड़े खरीद करके और ये फालतू की ऊपरी चीजों से दूसरों पे शान झाड़े। हिंदुस्तानियों को शोभा नहीं दी। गांधी जी देखिए क्या कपड़े पहने, दुबले पतले, बिल्कुल हड्डियां थी, लेकिन वो क्या उनकी शोभा थी। कहीं खड़े हो जाए तो लोग एकदम ऐसे चुप हो जाए जैसे कोई शेर खड़ा हो। हमारे देश की जो विशेषता है वो ये कि बाह्य चीजों में इतना ज्यादा दिमाग नहीं लगाते, बाह्य चीजों में इतना ज्यादा अपना समय पैसा नहीं बर्बाद करते। कोई विशेष महान विशाल चीज हो उसका तरफ ध्यान देना। और यही मैं बार बार कहूंगी कि हमारे भारतीय संस्कृति की और आप लोग नजर करें। हम इस योग भूमि के ऊपर बैठे हुए हैं, उसी से हम प्लावित हैं, उसी ने हमको पाला है, पोसा है, बड़ा किया है। ये विलायत के जो हम लोग को शौक पड़े हैं, ये क्या वो विलायत वाले हमें कुछ देने वाले हैं? वो क्या देंगे, उनके पास है ही क्या देने के लिए। एक बार उन्होंने वहां से चावल भेजा, उसमें ऐसी चीज भेज दी कि उससे वहां एक घास निकल आया महाराष्ट्र में, उसका नाम उन्होंने कांग्रेस ग्रास रखा। वो सबको खाता चला, बड़ी मुश्किल से उसको ठीक किया। तो फिर दूसरी चीज गेहूं भेजा, उसमें ऐसी अजीब से बीजे भेजे कि वो बबूल, ऐसी बबूल निकली कि उस बबूल का कांटा बच्चे को लग जाए तो बच्चा ही मर जाए।
ये लोग क्या देंगे? इनके पास देने की ताकत भी नहीं और दिल भी नहीं। हम लोगों को जो है उनको देना है और हमको एक ठोस चीज देनी है हमारे अंदर। और ठोस चीज ये है कि हम जो है, हमारे लिए अहमियत, हमारे लिए इम्पोर्टेंट चीज वो है कि हमारी शख्सियत, हमारा व्यक्तित्व, जो कि हमारा अंदर से खिला हुआ, प्रकाशित, जो कि इस देश के हमारा ये एक बड़ा भारी वरदान है। ये हमारे देश का हमारे लिए धरोहर है, हमारा हेरिटेज है, जिसमें हम उठ सकते हैं और सारी दुनिया कल हमारे चरण छुएगी कि कहेगी कि वाह, ये है ना, सारे ऐसे ऐसे लोग खड़े हो गए। लेकिन उधर ध्यान नहीं। इसमें तो आश्चर्य की बात यह है कि जिनके बारे में बता रही हूँ वो प्रदेश के लोग हिंदुस्तानियों से कहीं अधिक जल्दी सहयोगी बन जाते और पक्के सहयोगी बनते। उनकी शक्लें आप देखें तो आप पहचान नहीं पाए। ये भी एक अजीब दुनिया है, जिस देश में सब कुछ इतना बड़ा है, इतना धन पड़ा हुआ है, इतनी चीज है, वो तो उस देश को नहीं समझते और बाहर वालों को बहुत समझ के उनके पीछे दौड़ते। और वो है कि वो सोचते हैं ये देश है कि क्या है। इस पर आपके लिए यही कहना है कि बाह्य चीजों में ज्यादा लपेटना, बाह्य चीजों की ओर ध्यान देना, और जो अंतरतम की चीजें उधर ध्यान न देने से ही राइट साइड बहुत चलती है और उससे दुनिया भर की बीमारियां होती है। अब आज्ञा चक्र पे आता है। आज्ञा चक्र जो सामने का होता है, ये बहुत चलने से मनुष्य विचार करता है, हर चीज का उसे लगता है कि अब उसे कोई चीज दिखाएगी, उस पर विचार करता है, ये क्या खरीदे कि वो खरीदे, कि ये ले कि वो ले। जिसको कहते हैं कि चॉइसेस, चयन, चयन बहुत आ गया। पहले हम लोगों के जमाने में 4-5 साड़ियां बहुत होती थी। हम लोग जब जवान थे तो हम लोग तो 4-5 साड़ियां पहनते थे। अब तो चयन इतना आ गया, ये है ठीक तो वो नहीं ठीक, तो वो नहीं ठीक तो ये नहीं ठीक। सबसे ज्यादा आप अमेरिका का सोच लीजिए। अमेरिका में इतना चयन होता है कि हर टाइल फर्क होनी चाहिए, हर घर। एक मोटर में बैठे तो पहले पूछ लीजिए कि इसका दरवाजा कैसे खुलता है। न जाने कैसा हर एक मोटर का दरवाजा अलग तरह से खुलेगा। कहीं आप फंस गए तो निकल नहीं सकते। दूसरे उनसे पूछिए कि बाथरूम जा रहे हैं तो नल का कैसे खुलता है। कभी कभी तो ऐसा था कि पैर रखा और ऊपर से पानी धड़ा आपके साथ। ये नॉवेल्टी है उनके साथ। हर एक चीज फर्क बनाने की क्या जरूरत है। अगर आपको वहां शराब पिलानी है तो कम से कम पहले 1000 रुपए के, उनके 1000 पाउंड के प्याले खरीदने पड़ते हैं। इसके लिए अलग, उसके लिए अलग, उसके लिए उसकी इतनी बड़ी डिक्शनरी है। इसमें क्या अरबी कुछ है, पीने का एक ही ग्लास होता, चाय के लिए चाहिए। हर चीज के अलग है। खाना खाने के लिए भी इसका चम्मच अलग, उसका चम्मच अलग। इस तरह से वो सबको अपनी मशीनरी के चीजों में लपेटने के लिए चल रहे हैं। मशीनरी हमारे लिए, हम मशीनरी के लिए नहीं। इसलिए बहुत ज्यादा मशीनरी के ऊपर भी दौड़ना बहुत गलत बात है। अपने हाथ की चीजें अपने देश में बढ़िया से बढ़िया बनती और इतना बढ़िया हमारे यहाँ काम होता है, उसे हमें पहनना चाहिए और उसमें खास चीज माननी चाहिए कि कितनी आराम की चीज है। अब ये है कि प्रदेश में जैसा नायलॉन बनता है वैसे हमारे यहाँ बना है। काहे के लिए चाहिए? इस नायलॉन से इतनी बीमारियां लोगों को हो गई। वही प्लास्टिक हमें बहुत पसंद है। हमारे यहाँ के पीतल के बर्तन नहीं चाहिए। पीतल के बर्तन ठीक नहीं, वही प्लास्टिक। पीतल के बर्तन पहले उसमें कढ़ाई लगती है। अरे हम लोगों ने तो कढ़ाई लगाई और रहे, उसमें क्या खराबी है? और कितनी सुंदर चीज है। और फिर उसका अपना ही एक देना होता है। जो हाथ की बनी हुई चीज है उसमें अपना चैतन्य होता है और उस चीज में बनी हुई चीजें खाने में भी बहुत आनंद होता है। अब पता नहीं क्यों, या तो हमारे सिलाने सीखने से हो, जैसा भी हो, पर अब एक नया फैशन चल पड़ा है, एथनिक स्टाइल। और उसमें जरूर चीजें कुछ औरतों के दिमाग में आ गई, आदमियों के भी आ रही है, पर अभी उनसे कोट पैंट नहीं छूटा। कोट पैंट बहुत मुश्किल से छूटेगा, क्योंकि वो सोचते हैं कि कोट पैंट नहीं पहनेंगे तो हम साहब नहीं रहेंगे, फिर तो हम हो जाएंगे खेतीहर। इसलिए वो कोट पैंट उनसे छूटना मुश्किल है। पर औरतों ने जरा सा एथनिक स्टाइल पे अब ध्यान दिया है। ये बड़ी खुशी की बात है कि हमारे भारतवर्ष के इतने कारीगर लोग अपने हाथ से काम करते हैं और उनके हाथ का काम फिर से हम उसको उजाला दें, उसको हम संभालें। और हिंदुस्तान में और चाइना में छोड़ करके कहीं भी हाथ का काम नहीं होता। कल ये सारे देश आपके पीछे दौड़ेंगे कि हमें हाथ का काम दीजिए, हमें ये चाहिए। वहाँ तो हाथ का काम मेड बाय हैंड कह दीजिए तो वो तो ऐसा है कि जैसे हम लोग मेड इन जर्मनी समझते हैं वैसा ही समझते हैं। और उसको इतना जोर से पकड़ेंगे कि मेड बाय हैंड। आप लोगों को बताएं तो हंसी आएगी। एक बार हम जापान गए थे, साहब ने बहुत कहा हमारे घर आप आइए, हमारे घर आप।
तो हम गए उनके घर पे, क्या है पता नहीं, तो एक उन्होंने मुरादाबादी सुराही निकाली, कहने दिस इज ऑथेंटिक मेड बाय हैंड इंडियन। हमने कहा अच्छा भाई मान गए तुमको, मेड बाय हैंड इंडियन, और उसका इतना महत्व, वो बिल्कुल बीचों बीच रखी हुई, और हमारे यहाँ तो कह गए ये क्या मुरादाबादी ले आए, उससे तो अच्छा है स्टेनलेस स्टील का कुछ लाओ, ये तो प्लास्टिक उससे भी अच्छा। तो जब आदमी में गहराई आ जाती है, जब वो गहनता में उतरता है, जब किसी चीज को गहराई से सोचता है, तो हर एक चीज को सोचता है ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैं क्या चीज इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसमें तो कोई चैतन्य नहीं, ये प्लास्टिक में कुछ नहीं, इसको क्यों मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, इससे अच्छा एक ही अच्छी चीज क्यों न रख लूं घर में, एक ही अच्छा बर्तन क्यों न रख लूं मैं घर में, क्यों मैं इस तरह से ऐसी चीजों की तरफ ध्यान दे रहा हूँ जिसमें चैतन्य नहीं, पर वो गहराई आनी चाहिए, आपके अंदर वो चैतन्य आना चाहिए। जब वो चैतन्य आ जाता है तो आदमी उस तरफ जाता है जहाँ उसे एक समाधान और एक नई सौंदर्य दृष्टि मिलती। उस सौंदर्य दृष्टि में वो देखता है कि किस तरह की चीज सुंदर होती है, किस तरह की चीज अच्छी होती है, जिसके अंदर चैतन्य होता है, जो अधिक सबसे सुंदर चीज है। जैसे समझ लीजिए मोनालिसा का पेंटिंग है, मोनालिसा के पेंटिंग से वाइब्रेशंस आते हैं। कोई सी भी बहुत सुंदर जो चीज होती है जिसमें कोई कहना चाहिए कि जो बिल्कुल परफेक्ट, उसमें से वाइब्रेशंस आते हैं। आपको आश्चर्य होगा कि कितना संबंध है इससे, जब तक मतलब वो परमात्मा को अच्छी लगे, जो चीज परमात्मा को अच्छी लगे उससे चैतन्य आता है, और ऐसी चीजें आप इस्तेमाल करें जिसमें से चैतन्य है तो आपको कोई परेशानी नहीं हो। लेकिन उधर ध्यान देने के लिए पहले आपको सहयोगी बनना पड़ेगा और जानना पड़ेगा सहयोग क्या है, तब आप समझ सकते हैं कि आप अब उस संवेदनशील स्थिति में पहुंच गए जहाँ पर कि आपको चैतन्य क्या है ये जाना जाएगा। अब करीबन मैंने सब चक्र बताया, एक सहस्त्रार था। सहस्त्रार में आपके मैंने बताया था 1000 नाड़ियां हैं, और वो ये जो आपको बीच में जगह दिखाई देती है उसके चारों तरफ 1000 नाड़ियां हैं, और ये संवेदनशील है हमारे आनंद के लिए। जिस वक्त हम आत्मा को प्राप्त करते हैं तो हमारे अंदर जो आनंद की अनुभूति होती है वो इसी ब्रेन के उसी हिस्से में होती है जिसे हम लिम्बिक एरिया कहते हैं, और जो हमारा चित्त आलोकित हो जाता है, चित्त जो आलोकित हो जाता है वो भी इसी जगह से कार्यान्वित होता है। जैसे कि आत्मा के लिए कहा गया है कि ये चित्त और आनंद ये सभी का मेन है। लोग कहते हैं आनंद और चित्त कैसे, सच्चिदानंद, सत फिर और सत भी हो सकता, सत्य कैसे आनंद दे सकता है, और चित्त कैसे आनंद दे सकता है, और आनंद जो चीज है वो कैसे मिल सकती है। मतलब लोगों के दिमाग में इसके बारे में भ्रांति सी आ जाती है। अब सच्चित आनंद की जो बात है आत्मा की तो ऐसी है कि जब आपकी ये लिम्बिक एरिया जागरूक हो जाती है तो आप सत्य को जानते हैं, क्योंकि आपके हाथ से चैतन्य बहने लग जाता है। फिर आप किसी की और भी ऐसा हाथ करेंगे तो आप जान जाएंगे कि इस हाथ उंगली में पकड़ आ रही, इस उंगली में पकड़ आ रही, क्या इसकी तकलीफें हैं, कौन सी इसकी श्रेणी है, ये आदमी अच्छा है कि बुरा है, ये आप उस चैतन्य से जान जाए। माने आप केवल सत्य को जान सकते हैं। यहाँ बैठे बैठे आप जान सकते हैं कोई भी आदमी जो बहुत दूर है कि आप उस आदमी के बारे में सब कुछ इस तरह से जानते हैं कि वो इतना दूर होते हुए उसकी कौन सी तकलीफें, उनके चक्र कौन से पकड़े हुए हैं, उनको क्या परेशानी। और अगर आपको सहयोग में आप बिल्कुल पूरी तरह से प्रवीण हो जाए तो आप उसको ठीक भी कर सकते हैं और उनकी दशा भी ठीक कर सकते हैं। ये तो लिम्बिक एरिया में ही ये कार्य होता है जहाँ आप केवल सत्य को जानते। मतलब ये कि जब आपका चित्त किसी भी इंसान की तरफ जाता है, किसी भी इंसान की तरफ जाता है तो आप उसके बारे में जान सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, इतना ही नहीं कि आप जान सकते हैं, लेकिन दूसरी बात यह है कि अगर आपका चित्त उसकी ओर गया तो आप उसको कार्यान्वित कर सकते हैं। यानी जैसे समझ लीजिए टेलीविजन में आप किसी इंसान को देख रहे हैं तो वहां से प्रसारित हुआ
वो एक चित्र हमारे सामने आया, लेकिन वो चित्र सिर्फ टेलीविजन में ही रहता है, उसमें से निकल के कुछ कार्य नहीं करता। पर ये जो चित्र है, ये जब आप इसको प्रोजेक्ट करते हैं तो वो जा करके कार्य भी करता है। जैसे आपने किसी के बारे में सोचा कि यह आदमी है, कैसा होगा क्या, फौरन आपका चित्त वहां जाकर कार्य करे, क्योंकि ये जो सारा ईथर आप इससे रेडियो वगैरह चलाते हैं, इस ईथर की जो सूक्ष्मता है वही परम चैतन्य भी है। अरे पूर्ण परम चैतन्य नहीं, किंतु ईथर की भी सूक्ष्मता वही है। तो यहाँ से जब आप किसी के बारे में सोचेंगे, आपका चित्त जाएगा, तो आप जानिए कि आपने उसे ठीक कर दिया, उसकी हालत ठीक कर दी। फिर ऐसे आदमी की नजर तक बहुत कमाल की, क्योंकि उसकी नजर में कोई, जिसे आपने उनके बारे में पूछा था ज्ञानेश्वर जी के, निरंजन पहाड़े, उन्होंने कहा आंख कैसी निरंजन, माने उसका कोई रंजन ही नहीं, देखती मात्र, देखना मात्र होता है, उसे कुछ लस्ट ग्रीड कोई चीज नहीं, देखना मात्र। निर्विचार में आप देख रहे हो, जब आप निर्विचार में देख रहे हैं, समझ लीजिए ये कारपेट यहाँ बिछा बड़ा सुंदर है, अच्छा है, अगर ये मेरा कारपेट हो तो मुझे फिक्र लगेगी कि ये खराब हो जाए। अगर आपका कारपेट है तो आप परेशान होंगे कि ये इनका कारपेट है। पर समझ लीजिए अगर ऐसी दशा है कि मैं सिर्फ इसको देखना, निरंजन देखना करूं, इस कारपेट को सिर्फ देखती ही रहूं और कोई विचार ना आए, तो इसको बनाने वाले का जो आनंद है पूरा मेरे ऊपर से गंगा जी जैसे बहना शुरू होता है। आप मानिए होता है। आपने कल देखा कि आपके हाथ में ठंडी ठंडी हवा आ गई, आपके सर से भी ठंडी हवा निकली, तो ये चीज होने की होती है और ये घटित होती है। पर इसके लिए सुषुम्ना नाड़ी जो है बीज की, इसके अंदर से ही ये कार्य होता है। सुषुम्ना नाड़ी जो है, इसके ही अंदर ये 3.5 इसमें से लपेटा हुआ, जैसे कागज को 3.5 इसमें लपेट दे, इस तरह की चीज है। उसके बराबर बीच की जो ब्रह्म नाड़ी है, उसमें से ही कुंडलिनी निकलती है, और जब वो निकलती है और इसको ब्रह्मरंध्र को छेद कर बाहर निकल आती है, तो आपको आश्चर्य होगा कि उस वक्त आपकी आत्मा का जो प्रकाश है आपके चित्त में आ जाता है, और इसीलिए आपके चित्त से आप बहुत कुछ कार्य कर सकते हैं। अब दूसरी चीज ये है कि सत्य आप कैसे जानते हैं, क्योंकि आपका लिम्बिक एरिया जो है वही एनलाइटेंड हो जाता है और आपके हाथों में आप सब कुछ जान सकते हैं। और आनंद ऐसी चीज है कि उसमें सुख और दुख ऐसी दो चीज नहीं, केवल आनंद मात्र होता है। कोई भी चीज को आप देखते हैं तो जैसे कोई नाटक देख रहे हैं, नाटक का जैसा एक आनंद होता है, लेकिन किसी भी सांसारिक चीज से आनंद नहीं मिलता, सिर्फ अपने आत्मा से। आत्मन्य आत्मना तुष्ट, आत्मा से ही आत्मा तुष्ट होता है। अपने आत्मा से ही जो प्रकाश आता है उसका जो आनंद है, तो जैसे कबीरदास जी ने कहा कि फिर अब मस्त हुए फिर क्या बोले, जो मस्ती आ जाती है तो क्या बोले, उस मजा में क्या बोलने का रह जाता है। और दूसरे तो कुछ समझते भी नहीं, क्या समझ आऊं, सब जगह अंधा तो अच्छा है, अपना ही मजा उठाते बचे। लेकिन अब ऐसा रहा नहीं जाता, इसलिए हम भी मेहनत कर रहे हैं कि आप भी उस मजे को उठा लीजिए जिस मजे में हम हैं। और इस पे लिखा हुआ है कि आनंदा चाहे डोही आनंदा तरंगी, यानी आनंद के डोह में, आनंद के तरंगों में डूब रहे। ये जो वर्णन किए, क्या वो लोग झूठ बोलते थे? और उसी दशा में आप अगर जा सकते हैं तो आपको जाना चाहिए और इसे प्राप्त करना चाहिए, और ये आपका अधिकार है। ये सुषुम्ना नाड़ी जो बीच की है, इसमें कभी कभी खलल पड़ जाता है, क्योंकि या तो आप लेफ्ट में ज्यादा जाते हैं, राइट में ज्यादा जाते हैं, तो इस असंतुलन से, इस इम्बैलेंस से आपकी सुषुम्ना खराब हो जाती है, और इसी के कारण कभी कभी कुंडलिनी के चढ़ने में दिक्कत होती है। पर जो वर्णन किया गया है कि कुंडलिनी के चढ़ने से ये होता है, वैसा कुछ नहीं होता है। इसको भी ठीक किया जा सकता है, आपको संतुलन में भी लाया जा सकता है, और आप इस आनंद को भी बहुत सहज में प्राप्त कर सकते हैं। पर इसमें एक बात है कि आज का सहयोग एक समष्टि का है, एक व्यक्ति का नहीं, कलेक्टिव है, एक पूर्ण विराट का है। उसका अंग प्रत्यंग आपको होना चाहिए। घर आप चाहे, मैं अपने घर में फोटो रख के पूजा करता हूँ, मैं फलाना, उससे कुछ फायदा नहीं होने वाला। कल फिर कोई ना कोई बीमारी हो जाएगी, कल कोई ना कोई विपदा आ जाएगी, तकलीफ हो जाएगी। इसलिए आपको कलेक्टिव में आना चाहिए। आज मुझे ऐसा लगा
मतलब विचार करने पर कि ये जो इतने बड़े बड़े लोग बनते हैं और जो अपने को बहुत बड़ा समझ, ये लोग सहयोग में क्यों नहीं आते? इधर उधर आयरे गहरे नत्थू खैरे लोगों के पास जाते हैं, उनके चरण छूते हैं, आखिर क्या बात? आज सोचने पे एक विचार आया मुझे कि हो सकता है कि इन लोगों को सबको प्राइवेट ऑडियंस चाहिए, ये प्राइवेटली मिले। अब यहाँ तो सर्वसाधारण जनता के बीच में ऐसे बड़े बड़े लोग आए, उनके तामझाम ही खत्म हो, इसीलिए शायद वो लोग नहीं आते। और ईसा मसीह ने कहा है कि ऐसे लोग परमात्मा के साम्राज्य में नहीं जाए। साफ साफ उन्होंने कहा कि एक बार एक ऊंट जो है वो सुई के छेद में से लांग जाएगा, पर ये लोग परमात्मा के साम्राज्य में नहीं आते। साफ साफ कर, क्योंकि इतना इनको नुकसान होता है, इतनी तकलीफें होती हैं, इन गुरुओं से मार खाते हैं, मुझे बार बार बुलाते हैं, हमें ठीक करिए, ये करिए, पर ये सारे साधारण समाज में साधारण इसमें नहीं आते। इनके लिए बिल्कुल पॉश होटल चाहिए कि पॉश आश्रम चाहिए, समझ में नहीं आता। ये तो परमात्मा की चीज है। राजा जनक इतने बड़े राजा थे, पर जब कभी किसी गुरु के पास जाते थे तो जमीन पर बैठ कर उनसे वार्तालाप करते थे। श्री राम को आपने देखा है, श्री कृष्ण को आपने देखा, सब राजा, लेकिन राजा होते हुए भी उनमें कितनी नम्रता थी। पहले जमाने में हमने यहाँ भी देखा कि बहुत से लोग बड़े नम्र थे। बहुत बड़े बड़े लोग जो हमारे पास आए हमेशा जमीन पर बैठकर बात करते थे कि आप संत हैं, हम आपके सामने नहीं बैठे। पर आज लोगों को मुझे लगता है इसका बड़ा घमंड है कि हम बहुत बड़े आदमी और हम कैसे ऐसे समाज में जाएं जहाँ कि लोग सर्वसामान्य, इन सामान्यों में से ही असामान्य निकलने वाला है, इन्हीं में असामान्य है और यही लोग इसको पाने वाले हैं, और बाकी जो है उनकी हमें तलाश ही नहीं। तो इसलिए आपसे कहना है कि आप ये सोचिए कि आप ही कोई असामान्य चीज है, उसे प्राप्त करें और इस आनंद में हमेशा के लिए डूबते रहें। परमात्मा आप सबको आशीर्वाद दें।
धीरे धीरे आंखें खोलकर श्री माता के चरणों को देखिए। श्री माता जी के स्वरूप को देखें। प्रणाम करें। आरती के लिए खड़े होंगे। सबको दुआ देना माँ, सबको दुआ देना। जय निर्मल माता जी, जय निर्मल माता जी, दिल में सदा रहना माँ, सबको दुआ देना। सबको दुआ देना माँ, सबको दुआ देना। जय निर्मल माता जी, जय निर्मल माता जी, दिल में सदा रहना माँ, सबको दुआ देना। जग में संकट कारण कितने लिए अवतार माँ, कितने लिए अवतार। विश्व में तेरी महिमा, विश्व में तेरी महिमा। तू गंगा यमुना माँ, सबको दुआ देना। सबको दुआ देना माँ, सबको दुआ देना। जय निर्मल माता जी, जय निर्मल माता जी, दिल में सदा रहना माँ, सबको दुआ देना। जो भी शरण में आया सुख ही मिला उसको माँ, सुख ही मिला उसको। बैठ के दिल में वो माँ, बैठ के दिल में वो माँ, लौट के ना जाना माँ, सबको दुआ देना। सब
बचाना, माँ सबको दुआ देना, सबको दुआ देना, माँ सबको दुआ देना। जय निर्मल माता जी, जय निर्मल माता जी, दिल में सदा रहना, माँ सबको दुआ देना। संत जनों की धरती है भारत माता, माँ है भारत माता। इस धरती पर आकर, इस धरती पर आकर दुख से दूर करना, माँ सबको दुआ देना, सबको दुआ देना, माँ सबको दुआ देना। जय निर्मल माता जी, जय निर्मल माता जी, दिल में सदा रहना, माँ सबको दुआ देना। जब दिल में आए तब मधुर संगीत सुन लो, माँ मधुर संगीत सुन लो। हो सके जो सेवा, हो सके जो सेवा हमसे करा लेना, माँ सबको दुआ दे, सबको दुआ देना, माँ सबको दुआ देना। जय निर्मल माता जी, जय निर्मल माता जी, दिल में सदा रहना, माँ सबको दुआ देना, माँ सबको दुआ देना, माँ सबको दुआ देना। त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी, श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी, श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रा स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माता जी, श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री निर्मला देव्यै
श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। बोलो श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी की जय। चित्र सहस्त्रार पर प्रार्थना करें श्री माता जी, कृपा करके ध्यान इमारत के बाद का आपका आशीर्वाद हम सबको हमारे समस्त चक्र नाड़ियों पर प्रदान कीजिए। दोनों हाथ हृदय तक लाएं, प्रार्थना करें श्री माता जी, आज आपने जो मार्गदर्शन दिया, ध्यान कराया, शक्ति दी, इसके लिए हम आपका हृदय से कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। कृपा करके हम सबको सदैव आपके चरण कमल में रखिए और हमारी साधना एवं हमारे जीवन को षट रिपु के प्रभाव से दूर रखिए। श्री माता जी प्रणाम करके कुंडली चढ़ाकर बंधन लें। जय श्री माता जी।